आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में, जो हमारी गर्दन में मौजूद एक छोटा सा हदूद है लेकिन हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। और आज के सेगमेंट में हम ये जानेंगे कि थायराइड की बीमारियां क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान काज़मी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताएं कि थायराइड क्या है? थायराइड जी एक ग्लैंड है। ये गले को अगर आप सामने से कई दफ़ा देखें तो आप लोगों को नज़र आता है कुछ लोगों का गला सूज गया होता है। यहाँ पे गिल्लड़ की शक्ल ये इख्तियार कर जाता है, एक बटरफ्लाई टाइप जो बड़ा सा इधर से लोब्स होते हैं इसके। वैसे नज़र नहीं आता आपका या मेरा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये स्मॉल और नॉर्मल साइज़ में और काम कर रहा है। मगर जैसे जैसे ये किसी भी आदमी के गले पे आपको स्वेलिंग सी नज़र आए तो हो सकता है वो थायराइड ग्लैंड हो। उसके अलावा भी कई किस्म की स्वेलिंग्स हो सकती हैं जो कि गले पे हो सकती हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है तो छोटा सा यहाँ पे, मगर इससे कई चीज़ें आपकी बॉडी की रेगुलेट हो रही होती हैं। जैसे आपकी जो दिल की धड़कन है वो इससे रेगुलेट हो रही होती है। आपके जो बाकी बहुत सारा खाने पीने का निज़ाम है, गट की मोटिलिटी है, जिस्म के पट्ठों का ताकत है, बहुत सारी चीज़ें इसके हार्मोन्स, इससे एक हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिनको थायराइड हार्मोन कहते हैं, और उनकी मदद से आपके पूरे जिस्म में जो है एक ताकत रहती है, एनर्जी रहती है, आप काम कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें इसकी मदद से आप दिन में करते हैं जो कि आपको पता नहीं लगता, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं अल्लाह ने बॉडी में बनाए जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स या केमिकल्स बनाते हैं और वो अपना अपना काम जो है वो करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी जो दो टाइप्स है उनमें क्या डिफरेंस है, उनको भी एक्सप्लेन करें। देखिए जी, ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं ये जो मेजर इसका कंट्रोल है थायराइड ग्लैंड का वो दिमाग से हो रहा होता है, और दिमाग के अंदर अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो इसके ऊपर एक्ट करता है और इससे थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराता है, और उससे आपकी दिल की धड़कन एक कंट्रोल रहती है। कई लोग आपने देखा होगा कि बहुत मोटे हो जाते हैं, उनकी स्किन बिल्कुल येलो सी हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा दिन में सोते हैं और फूलते चले जाते हैं, एक फूलते, उनकी आवाज़ भी ऐसे हो जाती है जैसे बैठी सी हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाइपोथायरॉयड जब आदमी होता है उसके अंदर थायराइड हार्मोन कम से कम होता चला जाए तो वो सारा दिन सोता रहता है। आपको जहाँ भी अक्सर जगहों पे सोता हुआ नज़र आएगा। औरतों में ये ज़्यादा बीमारी कॉमन है, थायराइड की बीमारियाँ, और वो आपको एक उनकी माहवारी भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसके अलावा उनके दिल की धड़कन कम हो जाती है, और वो एक उनको कब्ज़ हर वक्त रहने लग जाती है। ये सारे थायराइड हार्मोन के फंक्शंस हैं। और जैसे जैसे ये हार्मोन ग्लैंड अगर जो है, ये ग्लैंड जो पड़ा हुआ है अल्लाह ने रखा हुआ है यहाँ पे, ये अगर कम हार्मोन बनाए तो ये सारी अलामात आ जाएंगी कि बंदा सारा दिन सोता रहेगा, मोटा बहुत हो जाएगा, चर्बी उस पर चढ़ जाएगी, और लेज़ी रहेगा, उसका दिल नहीं करेगा कोई भी काम करने को, और उसके अलावा उसे कब्ज़ रहने लग जाएगी मुसलसल। तो अगर ये सारी अलामात आ रही हों तो हो सकता है कि ग्लैंड में मसला हो रहा है, या हो सकता है दिमाग के अंदर कोई मसला पड़ गया है जिसकी वजह से ये सारा कुछ होने लग गया है। तो ये स्पेशलाइज्ड इलाज है। ये एक ऐसी बीमारी है, थायराइड की जो बीमारियाँ, ये ऐसी बीमारियाँ नहीं हैं कि आप गली मोहल्ले में गए, ऐसे मेडिकल स्टोर पे गए, नज़ला हुआ है जी दवाई दे दो। थायराइड की दवाई आप गली मोहल्ले के स्टोर से लेके नहीं खा सकते, क्योंकि वो अगर आप खाएंगे तो आपको अगर थोड़ी सी भी दवाई ज़्यादा होगी तो एक दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है इसके हार्मोन ज़्यादा होने से, और एरिथमियास चल सकते हैं। मतलब ये है कि आपकी जैसे नॉर्मल दिल अगर आपका धड़कता है 70 से लेके 100 के दरमियान में, तो अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो 150 भी स्पीड हो सकती है दिल की, और उससे पूरा एक निज़ाम जो है इंसान बेहोश हो सकता है, गिर सकता है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो अपना इसके हार्मोन्स के की जो अलामात आ रही हैं, या जो इसके ऊपर इलाज मुआवजा अगर आपको किसी ने कहा है कि ये आप दवाई खाएं थायराइड से रिलेटेड है, तो उसको हमेशा मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से खाएं। और बेस्ट तो ये कि जैसे बड़े बड़े अस्पताल में इनमें एंडोक्राइनोलॉजी भी एक शोबा है जो हदूद का सिर्फ इलाज करता है, वो भी अब कायम हो चुका है, तो उनसे जाके इलाज कराएं ताकि ये आपका जो हार्मोन है ये बैलेंस पे रहें और नॉर्मलाइज रहें, ताकि ना इनकी एक्सेस हो और ना ये कम हो। बहुत सारे लोग अगर आप ये देखें तो जिन लोगों को हाइपोथायराइड हो जाते हैं, जिनके अंदर थायराइड हार्मोन बन ही नहीं रहा, उनको वो देते हैं कि आप थायरॉक्सिन की गोलियां खा लें। उन पे कई दवाइयों पे आप देखें तो लिखा होता है पॉइजन। मैंने 2-3 मरीज़ ऐसे भी देखे हैं जो वो देखते हैं कि यार ऊपर पॉइजन लिखा है तो उनको एक धचका सा लगता है कि यार ये क्या है, ये तो इस पर लिखा है पॉइजन, हम तो नहीं खा सकते, और वो छोड़ के कभी किसी के पास कोई दवाई, कभी कोई अजीबोगरीब इलाज अपने खुद ही कराते रहते हैं, जो कि बड़ा डिज़ास्ट्रस है। और मैं कहता हूँ कि उससे उल्टा नुकसान होता है उन्हें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फिर बहुत मैंने ख़वातीन देखी बहुत मोटी हो जाती हैं, क्योंकि इलाज थायरॉक्सिन नहीं ले रही होती, दवाई छोड़ देती हैं, या लेती हैं तो कुछ अर्सा दवाई लेती हैं, उसके बाद फिर दोबारा बंद कर देती हैं, फिर 3 महीने बाद ख़राब हालत में अस्पतालों में आती हैं। तो देखें, ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए जानना कि अगर थायराइड का मसला चल रहा है तो इसका इलाज पॉसिबल है, नंबर 1। और नंबर 2 ये बड़ा ज़रूरी है कि इसकी दवाई मुसलसल खाएँ। मुसलसल का मतलब है कि आपने डॉक्टर के मशवरे से, अगर वो आपको कहता है कि आज आपने 3 गोलियां खानी, तो ये नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी 3 गोलियां ही खाएंगे, या अगर वो कहता है आपको 1 गोली खानी है तो आपने 1 ही खाते चले जाना है। आपने हर 3 महीने बाद
6 महीने बाद आपका चेकअप होता रहेगा मुसलसल और आपके टेस्ट होते रहेंगे और उस पर यह फैसला होगा कि आपको आधी गोली की ज़रूरत है, 1 गोली की ज़रूरत है, 3 गोलियों की ज़रूरत है। वो अप डाउन जो है वो डॉक्टर ने फैसला करना है आपका कि कितनी गोलियां आपने खानी है। तो मगर ये कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि बस आप भूल जाएं कि ये कई थायराइड की ऐसी बीमारियां भी हैं जिनमें गिल्लड़ बन जाता है गले पे और बहुत बड़ा हो जाता है और मतलब गर्दन ऐसे हो जाती है कुछ लोगों की, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाता है साइज़ में कि वो थोड़ी को भी ऊपर कर देता है और कई दफ़ा इधर अंदर सांस की नाली को भी दबाना शुरू कर देता है। और जब वो सांस की नाली को दबाता है तो ऑब्वियसली मरीज़ को सांस के मसले शुरू हो जाते हैं और वो कहता है कि अब मेरा सांस ख़राब हो गया, रोज़ाना घर वालों को सांस ख़राब हो गया, वो भी बेचारे इस मुसीबत में फंसे होते हैं कि यार अब इसका रोज़ अभी फिर ख़राब हो जाएगा इसका सांस, फिर इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो रही हो तो सर्जन बहुत सारे मौजूद हैं इस शहर में जो कि थायराइड का साफ़ सुथरा ऑपरेशन कर देंगे और इसको गिल्लड़ को निकाल देंगे। इस थायराइड के साथ बहुत बड़ी बड़ी खून की नालियाँ भी जा रही हैं गर्दन से, ये सांस का पाइप जा रहा है, उसके अलावा कई ऐसी करंट देने वाली ऊपर दिमाग से नालियाँ नीचे को जा रही हैं, कोई ऊपर को जा रही हैं, जिस वजह से पूरा एक जिस्म का निज़ाम जो है वो चल रहा है। तो इसीलिए जब भी आपने इसका थायराइड का ऑपरेशन कराना है तो किसी मुस्तनद सर्जन से कराना है। ये ना हो कि किसी अताई के पास पहुंच जाए, वो कह लिया मैं कट देना, छोटी जी गिल्टी है। हर गिल्टी जो है थायराइड गिल्टी नहीं है, थायराइड एक ग्लैंड है। जैसे कई दफ़ा होता है लिम्फ नोड होता है छोटा सा, वो ऐसे जल्द पे ऐसे ऐसे उसको पकड़ के हिलाते हैं, कहते हैं लो जी या कट देने ऐसे चीरा ला के छोटा जा। तो वो ऐसे अताइयों से ऑपरेशन कराने से परहेज़ करें। ये और अगर गले का मसला है तो इसका पूरा स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा गले का, ताकि फ़ैसला हो सके कि ये क्या है। फिर उसके बाद शहर में बड़े हस्पतालों में अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इलाज मुआवजा पॉसिबल है। अभी भी अगर आप देखें तो मतलब पहले एक छोटी सी स्वेलिंग होती है, फिर वो बड़ी होती है, फिर इतनी बड़ी हो जाती है गले में कि एक गिल्लड़ बन जाता है। तो लोग अपनी जो स्वेलिंग्स होती हैं छोटी छोटी वो उनको पालते हैं। पहले उन्हें छोटा होता है तो ऑपरेशन करना आसान होता है, जब बड़ा होता है तो इतना बड़ा चीरा लगता है, उतने ही ख़तरा होता है खून की नाली ना कोई कट जाए, कोई और वेन ना कट जाए। ऑब्वियसली जितना आप उसको बड़ा कर लें, ये एक अलमिया है यहाँ पे इस मुल्क में कि लोग अपनी बीमारी को आखिरी वक्त तक दबाते रहते हैं और अगर उन्हें आप कहें कि टेस्ट करा लो तो उनको एक सदमे में चले जाते हैं कि टेस्ट नहीं कराने, क्यों नहीं कराने जी, कोई बीमारी ना निकल आए। मतलब ये तो एक आंखें बंद करने वाली बात है, इससे बीमारियाँ कंट्रोल नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये आप देखें कि जो थायराइड की बीमारियाँ हैं ये जानलेवा हो सकती हैं, इनसे हार्ट अटैक हो सकता है, दिल की अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा है और दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है किसी भी वक्त तो बंदा मर सकता है। और इसको ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कहें कि यार बस ठीक है खैर है, ये नज़ला ज़ुकाम नहीं है। इसलिए इसको लाइट लेने का मतलब है कि आप अपने आप को किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं किसी भी वक्त। मरीज़ के साथ साथ ज़रूरी है पाकिस्तान में, क्योंकि एक मरीज़ नहीं होता है घर में, उसका पूरा ख़ानदान भी उस बीमारी में इन्वॉल्व होता है और यूजुअली पूरे ये ख़ानदान को पता होता है कि जी भाई ने दवाई नहीं खादी, अज हो गया, अज ए नहीं किया, ए हो गया। और सारे डॉक्टर भी हैं यहाँ, खुद ही घरों में डॉक्टर बने होते हैं, ए गोली ना खाओ, ए खा लो, ए छड़ दो, फलाने हकीम ने क्या फक्की खा लो। तो ये अलमिया एक बहुत बड़ा, इस वजह से ये जो आप करें जो मर्ज़ी पेट की बीमारियों में फक्कियाँ खाएँ, जो मर्ज़ी करें, मगर थायराइड ग्लैंड की बीमारियों में फक्कियाँ ना खाएँ और पीसे हुए स्टीरॉयड ना खाएँ जो कि एक वो पाउडर सा बना के पुड़ी बना के दे देते हैं कि एक पुड़ी खा लो। इसका इलाज प्रॉपर जो अवेलेबल है दुनिया में, हर बीमारी का थायराइड की इलाज है, उसका इलाज स्पेसिफिकली डायग्नोसिस के बाद कराएं, यानी कि पहले तशख़ीस कराएं कि थायराइड का मसला क्या है, ये जो गिल्लड़ नज़र आ रहा है ये क्यों हो रहा है। और उस वजह से ये अब आप देखें कि पहले एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा जो पेरीफ्री के इलाके थे वहाँ आयोडीन वाला नमक नहीं मिलता था, तो उसकी वजह से भी गिल्लड़ बन जाते थे लोगों को। अब वो भी सिलसिला ख़त्म हो गया। अब हर